हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और परसेंटेज के वीडियो को ही आगे बढ़ाते हैं। आज जो परसेंटेज में अपन पढ़ेंगे वो होगा, देखो परसेंटेज में 4-5 वीडियो आ चुके हैं अपने। आज का अपना टॉपिक ये करते हैं कि आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जो कि रेट इंक्रीज हो जाने पर आपका कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ता है ताकि आपका खर्चा जो है बैलेंस हो जाए। उस टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो परसेंटेज बेस पे। एक तो वो जिसमें सिर्फ परसेंटेज दिया होगा और उसके साथ साथ आपको ये बताना होगा कि परसेंटेज बढ़ने पर कीमत और आपको कंजप्शन कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि आपका खर्चा बैलेंस हो जाए। दूसरा एक होता है कि रेट बढ़ेगा, परसेंटेज भी देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको रेट के साथ ये भी दे देगा कि इस रेट के बढ़ने से वो कितने रुपए में कितना कम खरीद पाता है या रेट के घटने से कितना ज़्यादा खरीद पाता है। पैसे भी दे देगा, इसके साथ पैसे और उस आइटम्स को दे देगा, वो 5 केजी हो 10 केजी हो। तो ये दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो है अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो फर्स्ट टाइप है ये, और अगले वीडियो में अपन इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर लेंगे। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया है। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका व्यय न बढ़े। भाई खर्चा उसका वही का वही रहे। तो इसमें आप जो कॉन्सेप्ट है वो देखो क्या होता है कि जो खर्चा होता है, टोटल खर्चा, वो खर्चा दो बातों पे डिपेंड करता है। खर्चा दो बातों पे, कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है कीमत पर, या आप इसको बोल दो प्राइस, प्राइस पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड किस पे करेगा? उसकी खपत पर, कि कितना उसको खपत कर रहे हैं हम, यानी कि कंजप्शन पर। टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो इन दो बातों पे डिपेंड करेगा। जैसे एक उदाहरण से समझें कि अगर परिवार में एक महीने में 10 किलो चीनी खपत हो रही है और चीनी का जो रेट है वो 50 रुपया हो, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 10 किलो चीनी के 500 रुपये खर्चा हो रहा है। उसी जगह अगर कीमत बढ़ जाए तो अपने को जो चीनी की खपत है वो कम करनी पड़ेगी उतने ही खर्चे के लिए। तो जो कीमत और खपत ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इन्वर्स हो जाते हैं ये, जब आपको खर्चा मेंटेन करना हो। तो यही पैटर्न यहां पे लगता दिखेगा आपको। देखो भाई, इसमें 25% बढ़ गया है। क्या मूल्य बढ़ गया है? 25%। इसका मतलब 25% का मतलब आप क्या लिख सकते हो? 1/4। फ्रैक्शन आपने सी के लिए 1/4 से क्या मतलब हुआ कि पहले कीमत 4 रुपया थी और अब 1 बढ़ गई है भाई। तो कीमत अब कितनी हो गई? 5 रुपया। यानी कि इस साइड में आप ये लिख देते हो, कीमत पहले कितनी थी? 4 रुपया, अब 1 बढ़ गई, तो अब कीमत कितनी हो गई? 5 रुपया। तो खर्चा सेम ही रखना है अपने को। तो आप देखोगे कि यहां जो खपत है वो खपत अपने को कम करनी पड़ेगी, या इसका जो कंजप्शन है वो अपने को कम करना पड़ेगा। तो अगर ये कीमत 4 से 5 हो रही है तो खर्चा अपने को 5 से 4 करना पड़ेगा। तभी आप देखोगे कि खपत, ये देखो 5 से 4 क्यों किया? ताकि खर्चा मेंटेन भी तो हो जाए। अब देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 20। ऐसे ही इन दोनों करोगे तो ये भी 20, यानी कि खर्चा आपका 20 से 20 सेम ही रहा। तो खर्चा आपका बढ़े नहीं, सेम ही रहे। इसलिए आप देखो कीमत क्या हो रहा है? 4 से बढ़ के 5 हो रही है। तो यहां आप देखो 5 से 4 हो जाएगी खपत। तो 5 से जब 4 होगी तो आप देखो कितनी कम हो गई? 1। और 5 से हो रही है, इसका मतलब 5 पे इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो 1/5 को क्या लिख दूं मैं? 20%। इसका मतलब 20%
खपत की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका खर्चा क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि देखो कीमत अगर बढ़ रही है तो खपत आपकी कम होनी चाहिए, तभी आपका खर्चा मेंटेन होगा भाई। अगर ये 4 से 5 हो रही है तो ये 5 से 4 हो रहा होगा। ठीक है, और 5 से 4 होगा इसका मतलब 1 की कमी होगी, और 1 की कमी होगी तो परसेंटेज निकाल दो फिर 5 से, ये परसेंटेज 20% आ जाएगा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चे को या व्यय को उतना ही रखने के लिए उपयोग में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, यानी कि खपत वही कंजप्शन कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। तो इधर देखो 20% बढ़ गई कीमत, तो यहां आप लिख लो, ये देखो खर्चा बराबर किसके होगा, ये होगा कीमत के और खपत के मल्टीप्लाई के बराबर भी। अब देखो कीमत 20% बढ़ रही है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि कीमत पहले 5 थी और अब 1 बढ़ रही है, यानी कि अब 6 हो गई है। इसका मतलब खर्चा अगर आपको सेम रखना है तो खपत क्या करोगे आप, 6 से 5 कर दो। ये अगर 5 से 6 हो रही है तो ये 6 से 5 हो जाएगी, क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30, यानी कि खर्चा सेम है। तो देखो इसको कीमत 5 से 6 हो गई, इसका मतलब खपत 6 से 5 हो गई, और 6 से 5 हो गई इसका मतलब 1 कम हो गई, और 6 के ऊपर उसका परसेंटेज निकाल दो। तो आप देखोगे 1/6 करोगे और इसको गुणा 6 करोगे, 100 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 50/3, और इसका भाग दोगे तो आएगा 16 सही 2/3%, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में यही कॉन्सेप्ट लगता है क्या, कि जब कीमत बढ़ रही है तो खपत में आपको कमी करनी पड़ेगी, या अगर कीमत यहां घट रही होती तो आपको यहां पे बढ़ाना पड़ता खपत को, तभी आपका खर्चा मेंटेन होता। देखो यहाँ पे वे को उतना ही रखना है, यानी कि खर्चा उतना ही होना चाहिए। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। सेकेंड टाइप की जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है जिसमें आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद ये बताएगा कि ऐसा होने से वो इतने रुपए में इतने आइटम ज्यादा खरीद पाता है या कम खरीद पाता है, तो ये वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।